हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करा है जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न को हम कवर कर रहे हैं। तो जैसे पहली वीडियो में हमने कैंडलस्टिक पैटर्न का बेसिक समझा, दूसरे वीडियो में हमने हैमर पैटर्न को समझा, तीसरे वीडियो में हैंगिंग मैन को समझा और आज चौथे वीडियो में हम बुलिश एनगल्फिंग को समझेंगे। तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म कैसे होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और इसके साथ हम इसका यूज़ करके मार्केट में कैसे ट्रेड लेंगे, वो चीज़ मैं भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक थ्योरी बेस्ड थ्योरेटिकल है। यहाँ पर प्रैक्टिकल में आपको मॉनिटर स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको वहाँ पर कौन सा लेवल कहाँ पर रखना है, स्टॉप लॉस लेवल कौन सा रहेगा, टारगेट लेवल कौन सा रहेगा, एंट्री कब करना है और एग्जिट कब करना है। तो जैसे कि ये कैंडल, इस कैंडल का नाम है बुलिश एनगल्फिंग। एनगल्फिंग का मतलब होता है निगल जाना, बुलिश एनगल्फिंग। तो द बुलिश एनगल्फिंग जो पैटर्न होता है वो होता है बुलिश रिवर्सल पैटर्न। यानी ये कैंडल भी एक रिवर्सल पैटर्न है, ये भी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। यानी अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर अगर ये बुलिश कैंडल, ये बुलिश एनगल्फिंग बनती है तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाता है और ये अप ट्रेंड में चला जाता है। तो ये होती है बुलिश रिवर्सल सिग्नल, ये एक सिग्नल देता है। और डाउन ट्रेंड के एंड में बनना चाहिए, यानी कि एक सपोर्ट लेवल में बनना। सपोर्ट ये होता है तो ये रेजिस्टेंस होता है। तो डाउन ट्रेंड के एंड में जहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रही है वहाँ पर बनता है ये बुलिश एनगल्फिंग। अब दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कि ये हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड में बनता है और वहाँ से पैटर्न को रिवर्स करके बुलिश में ले जाता है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में थी, बेरिश में थी, अब बुलिश में चला गया है, ये बुलिश रिवर्सल। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो कैंडल है, आपको कैंडल देखने में यहाँ पर अभी तक तो हमने सिंगल कैंडल पढ़ा है, जैसे कि हैमर, हैंगिंग मैन, सिंगल कैंडल है। तो ये जो कैंडल, ये डबल कैंडल है और डबल कैंडल को कैसे फॉर्म होता है उस चीज़ के बारे में अभी भी हम समझेंगे। तो जैसे यहाँ पर आपको दो कैंडल दिख रहा है, एक है रेड और एक है ग्रीन। इसमें कलर की इम्पोर्टेंस है कि ये वाला कैंडल हमेशा रेड में होना चाहिए और ये वाला हमेशा ग्रीन में ही होना चाहिए। तो रेड और ग्रीन कैंडल इस तरीके से। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं कि अगर ये कैंडल फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो जैसे इसका पहला कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, तो फर्स्ट कैंडल इस साइड से होगा। ठीक है, ये वाला हमारा फर्स्ट कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल है हमारा। तो सबसे पहले फर्स्ट कैंडल का ओपन प्राइस यहाँ पर है, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है, क्योंकि रेड कैंडल है हमेशा ऊपर से ओपन होता है, नीचे से क्लोज होता है। ये इसका हाई है और ये इसका लो है। उसी प्रकार ग्रीन कैंडल में यहाँ से ओपन होता है और ये यहाँ से क्लोज होता है। ग्रीन कैंडल, इसका लो लेवल यहाँ पर है और इसका हाई है। यहाँ पर ने आपने समझ लिया कि ओपन प्राइस, क्लोजिंग प्राइस कौन सा है, हाई लो। अब जो फर्स्ट कैंडल है, तो फर्स्ट कैंडल हमेशा बेरिश कैंडल होना चाहिए, यानी रेड कैंडल होना चाहिए। फर्स्ट कैंडल बेरिश कैंडल होना चाहिए, दैट इज कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रिवेलिंग डाउन ट्रेंड। जो डाउन ट्रेंड को मतलब डाउन ट्रेंड को दर्शाए कि ये कैंडल अभी यहाँ मतलब जो ट्रेंड है वो अभी डाउन ट्रेंड में ही है। तो पहला कैंडल रेड होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होती है, अगर ये कैंडल इसके क्लोजिंग प्राइस से नीचे, अगर सेकंड कैंडल पर आते हैं, अब सेकंड कैंडल अगर इसके क्लोजिंग प्राइस से नीचे ओपन होती है, नीचे ओपन होकर इसके ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाके क्लोज हो, यानी इससे पूरा कम्प्लीटली इनगल्फ कर ले, यानी ये जो बॉडी है ये इसके अंदर आ जाए। ठीक है, तब ये सेकंड पैटर्न मतलब सेकंड कैंडल बड़ा होना चाहिए इस कैंडल के कंपैरिजन में। लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस को लेकर ध्यान में रखना ये है कि अगर नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन कैंडल है इसके क्लोजिंग प्राइस से नीचे ओपन होना चाहिए और इसके इसके ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज होना चाहिए, यानी कि ये पूरा बॉडी इसके अंदर आ जाना चाहिए। जैसे ये लार्ज बुलिश कैंडल दैट ओपन लोअर देन द क्लोज ऑफ द प्रीवियस बेयरिश कैंडल एंड क्लोजेस हायर देन द ओपन ऑफ द प्रीसीडिंग
बेयरिश कैंडल, यानी जो इसका कैंडल है इसके ऊपर हायर मतलब इसके ओपनिंग से ऊपर क्लोज होना चाहिए, तब ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न बुलिश एंगल्फिंग की तरह काम करता है, यानी तभी ये बुलिश एंगल्फिंग होगा। अब यहाँ पर तीसरा हमें पॉइंट को कवर करना है, वो है शेडो कंसिडरेशन। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर शेडो भी है। तो जैसे फर्स्ट कैंडल बन गया, सेकंड कैंडल हमने देख लिया कि ये कैंडल इसके अंदर पूरा आ जा रहा है, यानी कि ये कैंडल इसके नीचे ओपन होती है, इसके ऊपर क्लोज होती है। अब यहाँ पर शेडो को ध्यान में क्या रखना है कि अगर शेडो अगर ये जो ग्रीन कैंडल है, अगर इसका शेडो इस कैंडल के शेडो को कम्प्लीटली एनगल्फ कर ले, यानी पूरा बॉडी शेडो के साथ एनगल्फ कर ले शेडो के साथ, तब वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। मतलब कि अगर नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल के शेडो के साथ बॉडी पूरा शेडो के साथ मतलब एनगल्फ कर ले, पूरा उसको कवर कर ले, तब ये और स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है हमें। तो यहीं पर शेडो कंसिडरेशन के बारे में लिखा हुआ है कि वाइल द बॉडी ऑफ द सेकंड कैंडल मस्ट इनगल्फ, यानी ये जो बॉडी है स्मॉल बॉडी, ये इसके अंदर आना जरूरी है, इस मस्ट है, इनगल्फ होना जरूरी है। द बॉडी ऑफ द फर्स्ट इफ द सेकंड कैंडल शेडो एनगल्फ द फर्स्ट कैंडल शेडो देन पैटर्न इज ए स्ट्रॉन्ग सिग्नल, यानी ये पूरा कंप्लीट बॉडी इस बॉडी के अंदर आना ज़रूरी है, लेकिन अगर शेडो के साथ आ जाता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अब इसकी लोकेशन की बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो लोकेशन हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड में बनना चाहिए, यानी कि ये बॉटम में बनना चाहिए, तभी जाकर ये मार्केट बुलिश में जाती है। लोकेशन आने बॉटम पर बनता है, ये है बुलिश एनगल्फिंग। अब इस पैटर्न को मैं अभी आपको मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि कैसे हम वहाँ पर इसका यूज़ करके टारगेट सेट करेंगे, कौन सा कब एंट्री करेंगे, मतलब कब हमें एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, वो सब चीज़ मैं अभी आपको मॉनिटर पे ही दिखा पाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का यूज़ करके मार्केट में कैसे ट्रेड ले सकते हैं, कौन सा लेवल हमारा स्टॉप लॉस लेवल रहेगा, कौन सा लेवल हमारा एंट्री लेवल रहेगा, कौन सा लेवल हमारा एग्जिट लेवल रहेगा, आने मार्केट में हमें कब तक होल्ड करके रखना है। तो यहाँ आपको दिख रहे होंगे कई सारे कैंडल्स हैं, अब इन्हीं कैंडल्स में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है और नहीं है। तो जैसे ही आप मार्केट में बैठेंगे तो आपको वहाँ क्लियरली दिख जाता है। वैसे मैं यहाँ आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि पैटर्न बुलिश एनगल्फिंग है या नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये रेड कैंडल बनी है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बना है, यानी ये दो कैंडल हैं वो बुलिश एनगल्फिंग की तरह है। यानी पहले रेड कैंडल बनती है, उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनती है, और जो ग्रीन कैंडल है वो नीचे उसके क्लोजिंग प्राइस से नीचे ओपन होता है और उसके ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाके क्लोज होता है। यानी कि जो ग्रीन कैंडल है, जो ग्रीन बुलिश कैंडल है, वो अपने प्रीवियस रेड कैंडल को शेडो के साथ अपने बॉडी में पूरा एनगल्फ कर लेता है, जो कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में होता है। यानी जो ग्रीन कैंडल है वो अपने प्रीवियस रेड कैंडल को शेडो के साथ अपने बॉडी में एनगल्फ कर लेना ही बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का पहचान है। इस चीज़ का नाम इसका नाम रख गया बुलिश एनगल्फिंग। जो बुलिश कैंडल है वो अपने प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ कर लिया है, इसलिए इसका नाम है बुलिश एनगल्फिंग। और ये मार्केट को यहाँ से रिवर्स में बुलिश में ले जाती है। और मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड में थी, लेकिन जैसे ही बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है वैसे ही मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाती है। और मैंने आपको बताया था कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड में बनती है, यानी बॉटम पर बनती है, जो कि एक सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यानी सपोर्ट लेवल भी है और ये डाउन ट्रेंड के एंड में भी है। अब यहाँ पर हमें एंट्री कब करना है, एंट्री हमें कब करना है उस चीज़ को मैं भी आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ और मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ। तो ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है।
अब हमारा जो स्टॉप लॉस लेवल रहेगा, सबसे पहले हमें एंट्री करना है। तो एंट्री लेवल कौन सा रहेगा? तो एंट्री लेवल हमें किसे करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमें पैटर्न बन जाता है, जैसे पैटर्न बनते हुए दिख जाता है, तब पैटर्न बनने के बाद ये बुलिश एंगल्फिंग बन गया 2 कैंडल से। अब हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल हमेशा ग्रीन कैंडल होना चाहिए, यानी जो हमारा कन्फर्मेशन कैंडल है वो हमेशा ग्रीन कैंडल होना चाहिए। तो अगर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल पैटर्न के हाई को ब्रेक करता है, उसके हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज होता है, तब जाके हमें एंट्री लेना है। यानी जैसे ही पैटर्न बन जाता है हमें वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल होना चाहिए, अगर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल पैटर्न के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज होता है, तब जाके हमें उसके नेक्स्ट कैंडल में एंट्री करना है। यानी कि 2 कैंडल मिलके यहाँ पर पैटर्न बनता है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर रेड कैंडल बनता है, जिससे हमें अवॉइड करना है, क्योंकि रेड कैंडल हमारा कन्फर्मेशन कैंडल नहीं है। कन्फर्मेशन कैंडल हमेशा हमारा ग्रीन कैंडल ही रहेगा। तो इस रेड कैंडल को हमें अवॉइड करना है। उसके बाद हमें वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। तो ये कैंडल ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है और ये कैंडल इसके हाई के ऊपर जाके, यानी इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर जाके यहाँ पर क्लोज होता है। और जो हमारा एंट्री कैंडल रहेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है उस कैंडल पे हमारा एंट्री लेवल रहेगा। यहाँ पर एक शूटिंग स्टार की तरह बन रखा है ये कैंडल, ये हमारा एंट्री लेवल रहेगा। अब ये हमारा, मैं ड्रॉ कर देता हूँ एंट्री लेवल। शूटिंग स्टार का भी इम्पोर्टेंस है। शूटिंग स्टार प्राइस को नीचे ले आता है, तो प्राइस को नीचे लेकर आया है। जितना इसकी वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें। तो शूटिंग स्टार प्राइस को नीचे लेकर आया है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। बुलिश एंगल्फिंग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मार्केट यहाँ से बुलिश में गई है थोड़ा ज़्यादा। तो ये हमारा एंट्री लेवल रहेगा। यानी हमने मार्केट में एंट्री कर दिया है। अब हम स्टॉप लॉस लेवल सेट करेंगे कि जैसे हम मार्केट में एंट्री करते हैं उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस लेवल आती है। अब स्टॉप लॉस लेवल कौन सा है? तो जो हमारा पैटर्न है, पैटर्न का लो, जो हमारा लो है, पैटर्न का लो, यानी इसमें तो बिल्कुल शेडो तो बना ही नहीं। ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के लो, यानी इसके थोड़ा सा 1 से लेकर 2 रुपये के बीच थोड़ा सा नीचे आने, यहाँ पर कितना प्राइस है 148, यानी आपको 147 पॉइंट समथिंग या फिर 46 पॉइंट समथिंग पर आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लेवल रखना है। यानी मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा थोड़ा सा नीचे, ज़्यादा नहीं, बस 1 रुपये ज़्यादा रिस्क लेंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल रहेगा। अब जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को भी दिखा देता हूँ कि अब हमें कब एग्ज़िट करना है। ये हमारा एंट्री होता है और ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल ये है, ठीक है। इतना लंबा हमारा स्टॉप लॉस लेवल है। अब हमें एंट्री कब करना है? एंट्री हमें करना है कम से कम, मतलब एंट्री तो कर दिया हमने, अब हमें निकलना कब है मार्केट से। तो अब हमें प्रॉफिट सेट करना है, यानी टारगेट सेट करना है। टारगेट हमेशा कम से कम हमें 1:2 फॉलो करना है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो बोलते हैं। अगर मैं रिस्क 1 रुपये ले रहा हूँ तो मैं टारगेट मेरा हमेशा 2 रुपये का रहेगा, यानी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2। तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसको यहाँ पर टारगेट सेट करता हूँ 1:2। ये 1:2 यहाँ इस लेवल पे हमारा टारगेट लेवल है। ये जो हमारा लेवल हमारा टारगेट लेवल है। यानी इस कौन से कैंडल ने हमें प्रॉफिट दिया है? ये जो बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पर, तो इस कैंडल ने हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर कीबोर्ड में गलत वर्ड टाइप होने से मार्केट में दूसरी चार्ट की, मतलब दूसरी कंपनी की चार्ट ओपन हो गई थी, इसीलिए सब कुछ हाइड हो गया था। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया हूँ कि कौन सा एंट्री लेवल है, कौन सा एग्ज़िट लेवल है, कौन सा स्टॉप लॉस लेवल है। तो बस जो एक पैटर्न को लेकर जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया हूँ। और जो मैंने आपको वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कर रखा हूँ, मतलब जो मैं आपको रजिस्टर में समझा रहा हूँ, उस चीज़ को आप अपने रजिस्टर में भी अच्छे से नोट्स बना लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भले वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन
जो कंटेंट मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मतलब जो एक कैंडल्स को लेकर समझना होता है वो सब चीज़ मैंने लगभग क्लियर कर दिया हूँ। अब बाकी आपको यहाँ पर मार्केट में जब बैठेंगे लाइव तब क्लियर होगा, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल एक दूसरे से बहुत ही अलग है। तो मैं एक थ्योरी बेस पर जो समझना होता है वो सब चीज़ मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। प्रैक्टिकल बहुत अलग है, प्रैक्टिकल आप तभी समझ पाएंगे जब आप मार्केट में कैंडल को फॉर्म होते हुए देखेंगे। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं यहाँ पर हर वेडनेसडे और हर सैटरडे को मार्केट और ट्रेडिंग से रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। और बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो होगी बेरिश एनगल्फिंग को लेकर। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न अभी हो गया है, अब हम बेरिश एनगल्फिंग को